इसमें से अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग्स फॉर हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स या अदर ऐसे पर्सन्स जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हैं फॉर एनी पर्पज। आपका जो भी पर्पज हो सकता है कि आप जो है लोन लेने जा रहे हो या फिर उसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना हो या फिर कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में वो इसका यूज कर पाए। आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी होगी, कोई लोन लेने होंगे तो आपको इस तरीके से आईटीआर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। वहां पर जो है 2 ईयर्स या 3 ईयर्स की आईटीआर मांगी जाती है। तो एज एन स्टूडेंट्स या एज एन हाउसवाइफ्स या फिर जो पर्सन जो कि इस टाइप का वर्क करते हैं कि उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को इस तरीके से फाइल करेंगे। सिंपल सा फॉर्म है, आपको सिंपल फॉर्म भरना है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, अगर सैलरी आप दिखा रहे हैं तो 7.5 लाख रुपए तक भी कोई टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो प्रोसेस मैं यहाँ पर फॉलो करूंगा आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। www.incometax.gov.in इस पर आपको जाना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। हाँ, ये पॉइंट जरूर आता है कि एज एन स्टूडेंट या एज एन हाउसवाइफ अगर आपकी एक्चुअल इनकम आ रही है, आपके बैंक में आ रही है, वो इनकम जो है किसी भी टाइप की हो सकती है, या फिर आपने शेयर मार्केट में डील किया है तो वो इनकम फिर आपको एक्चुअल बेसिस ही दिखानी है, या फिर स्टूडेंट्स रहते हुए आपने जो है ऑनलाइन गेमिंग कर दी, ऑनलाइन गेमिंग्स में या फिर क्रिप्टो में आपने डील किया, उससे जो इनकम आएगी वो भी एक्चुअल बेसिस आपको लेनी होगी। यहाँ पर अपने पैन कार्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना है। अगर आपका पैन कार्ड रजिस्टर नहीं है तो पहले यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। यहाँ पर पैन नंबर डालना है, वैलिडेट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, बेसिक डिटेल्स वेरीफाई करानी है, उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी है, मैं लॉगिन आईडी के थ्रू यहाँ पर प्रोसीड करने वाला हूँ। मैं लाइव आईटीआर आपको फाइल करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर फाइल करूंगा आपको भी फाइल करनी है। और यहाँ पर आईटीआर 1 एक सिंपल सा फॉर्म है, 5 मिनट का आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप से विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जो है आपको जाना है, ई फाइल में जाना है, फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। ये जो टास्क है आप मोबाइल से भी कर सकते हो क्योंकि आईटीआर 1 हम फॉर्म फाइल करने वाले हैं, ज्यादा हैवी फॉर्म नहीं होता है। और उसमें आप जो है अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, सैलरी की इनकम आ जाएगी। जो भी हाउस वाइफ अपनी जो भी पर्सनल इनकम वो अर्न करते होंगे, जैसे कि आप जो है आप पर्सनल ट्यूटर का काम करते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप ब्यूटी पार्लर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी सर्विस जो कि आप पर्सनल खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, एज एन बिजनेस आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर आप इसको एज एन बिजनेस या प्रोफेशन में कवर कर रहे होंगे तो फिर आपको आईटीआर 4 में जाना पड़ेगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आईटीआर 1 2 3 4 5 सबके लिए डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वहां से आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर हम आईटीआर 1 फाइल करने वाले हैं, जहाँ पर आप अपनी पर्सनल इनकम को दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करके हम प्रोसीड करेंगे। उससे पहले आपको एक काम और करना है, आपको एआईएस चेक करना है और 26 एएस चेक करना है। ये 26 एएस यहाँ पर आता है। अगर कोई आपका टीडीएस कटा हुआ है तो आप उसको रिफंड ले लीजिएगा, रिफंड आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, असेसमेंट डेट 24 25 सेलेक्ट कर लेना है, एआईएस चेक कर लेना है। मैं आपको दोनों चीज यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको एआईएस फॉर्म दिखने वाला है। यहाँ पर आपके सेविंग बैंक के इंटरेस्ट आ रहे होंगे, कोई एफडी कराई होगी उसका इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर कोई शेयर मार्केट की इनकम है वो भी यहाँ पर दिख रही होगी। शेयर मार्केट में आपको आईटीआर 2 या 3 में जाना पड़ेगा। ट्रेसेस पे जाना है, जैसे यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो इस केस में यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिफंड बन जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर रिफंड भी फाइल करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो है जो एआईएस में आ रहा है, जो 26 एएस में आ रहा है, उसमें दोनों को आपको वेरीफाई करना है। एंटर जो है एक्चुअल बेस पे करना है, ठीक है। जो भी आपकी एक्चुअल इनकम आ रही होगी एज पर टीडीएस सर्टिफिकेट्स या एज पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो कि आपको बैंक से कलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन आ रही होगी अगर एआईएस में तो उसको रिमूव कर दीजिएगा। उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा एक बार। आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है, प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर प्रोसीड करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरीके से प्रोसीड करना है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट, पहला ऑप्शन लेना है जहाँ पर आप अपनी इनकम को 2.5 लाख रुपए से ज्यादा दिखा रहे हो। अगर 2.5 लाख से कम है तो फिर आईटीआर फाइल करना भी मैंडेटरी नहीं है, तो फिर आप जो है अदर लिख के फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बेस पर कुछ भी यहाँ पर डिसाइड नहीं होता है। फॉर्म में जो अलग ऑप्शन आते हैं वहां पर ही प्रोविजन सेक्शन एक्चुअल इनकम दिखाना, उसके बेस पर ये डिसाइड होता है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आगे प्रोसीड कर देना है। आपके सामने यहाँ पर टैब ओपन होकर आ जाएंगी। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो है इस टाइप से विंडो आएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है जो कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। फिर ग्रॉस टोटल इनकम ऐड करेंगे। डिडक्शंस, न्यू टैक्स रीजन में ज्यादा डिडक्शंस अलाउड नहीं होती है, तो आपको अगर सारी डिडक्शंस भी क्लेम करनी है कि आपको जो है 7.5 लाख रुपए से ज्यादा की आपको आईटीआर फाइल करनी है, तो वहां पर अदर डिडक्शंस जैसे आपके होम लोन इंटरेस्ट हो गए, एटीसी एटीडी की डिडक्शंस, काफी सारे डिडक्शंस मिलाकर आप उससे हायर साइड भी जा सकते हैं। उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो वहां पर बनाया हुआ है। अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो अदर इनकम पर आपको सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर्स। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं।
अगर सैलरी इनकम नहीं दिखानी है तो नोट एप्लीकेबल करके प्रोसीड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ रही होगी। ये वाले ऑप्शन में न्यू और ओल्ड का ऑप्शन आता है। सारी डिडक्शन लेनी है अगर आपको तो यस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नो करके ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजिम में चले जाएंगे। यहाँ पर बैंक डिटेल्स, कम से कम एक बैंक अकाउंट आपको ऐड करना मैंडेटरी है। तो आपका बैंक अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड सब कुछ यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम यूजर के लिए। उसके बाद आप हर साल रिक्वायरमेंट नहीं आती है, फिर उसके बाद कंफर्म पर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर जो है ग्रोस टोटल इनकम पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको। इस तरीके से आपको आगे फर्दर प्रोसीड करना है। जो जो पॉइंट्स का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे ग्रोस सैलरी है तो आप यहाँ पर जो है दिखा सकते हैं कि आपको पार्ट टाइम सैलरी मिलती है। जैसे आप कहीं पर अकाउंटेंसी करने जाते हैं एज एन स्टूडेंट, आप जो है पार्ट टाइम सैलरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप अप्रोक्सीमेटली 25,000 के अप्रोक्सीमेटली आप दिखा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई प्रूफ भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली एंटर कर लेता हूँ 3 लाख रुपए की सैलरी। ठीक है, और इसके लिए जो है आपसे इनकम टैक्स भी कोई प्रूफ नहीं मांगता है। 50,000 रुपये की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें मिल जाती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। मतलब जैसे आप 7.5 लाख रुपए तक की अगर ITR भरना चाहते हैं तो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अदर इनकम, हाँ इसमें हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंटल का भी ऑप्शन आता है, लेकिन एज एन स्टूडेंट या एज एन हाउस वाइफ जो है आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो जरूरी नहीं है। जब प्रॉपर्टी अगर है तो उसका रेंट भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, पहले हम इसको यहाँ पर सही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे 26 CS में जो है कुछ ऐसे भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं जिस पर TDS नहीं कटा हुआ। तो आपको चेक कर लेना है, एक्चुअल बेसिस यहाँ पर लेना है। इस तरीके से सेव करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहीं पर हम जो है अदर इनकम ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे प्राइवेट ट्यूशन इनकम की आ गई, या फिर जो है कोई आपने सिलाई कढ़ाई बुनाई इस टाइप की कोई सर्विस दी है, स्टिचिंग सर्विस प्रोवाइड की है, लेकिन वो पर्सनल नेचर की हो। अगर वो बिजनेस नेचर की है कि आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है तो उसके लिए ITR 4 में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, डिविडेंड इनकम का भी दिया गया है, एनी अदर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन, इस टाइप से यहाँ पर आपको लिखना है और आगे प्रोसीड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इनकम, तो आप यहाँ पर भी ऐसी कोई सच लिमिट नहीं है, सच आप जितनी इनकम दिखाना चाहे आराम से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख की इनकम यहाँ पर अभी कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है अपने अकॉर्डिंग, अगर बैंक में से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन हुई हुई है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इनकम दिखानी है। उसके बाद यहाँ पर जो है कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डिटेल्स आएगी। इस केस में जो है रिफंड भी बना हुआ है तो आप भी अपने चेक कर लीजिएगा कोई रिफंड अगर आपका है। टोटल डिडक्शन वाले पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम TDS की डिटेल्स एंटर करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर जो है TDS कटा हुआ है। बस उसको एक बार वेरीफाई करना है कि वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। वो आपको 26 CS से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 26 CS जो है 26 CS में डिटेल्स आ रही है, यहाँ से आपको डिटेल ले लेनी है, AIS से आपको वेरीफाई कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इसको फाइल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर ये TDS की जो डिटेल्स है वो, और अगर आपने कोई चालान की पेमेंट करी हुई है वो भी यहीं पर ऐड होगी। बाकी सारे TDS TCS जितने भी आ रहे होंगे वहाँ यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है। एक बार डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिएगा पूरा प्रॉपर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर ये सारी डिटेल्स ओके आ रही है सेव पर क्लिक करना है, बस एज इट इज इसको कंफर्म करके आगे प्रोसीड कर देना है। मैं यहीं पर आपके सामने लाइव ITR फाइल करूंगा और उसमें रिफंड बनेगा ये पूरी अमाउंट में। 7 लाख रुपए तक तो यहाँ पर टैक्स नहीं है, 50,000 रुपये की एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिली हुई है। देखिए पूरा का पूरा टैक्स जीरो आ गया है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आगे प्रोसीड करेंगे। इस टाइप से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपकी जो इनकम है उसका यहाँ पर देखिए रिफंड बना हुआ है। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे, रिटर्न का प्रीव्यू लेना है, डिटेल्स आ रही है उसको चेक करना है, फिर उसके बाद वैलिडेट टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आ जाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITR भी। ये दोनों वाले जो ऑप्शंस है इसमें आपको बाद में ITR वेरीफाई करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन इसमें 30 डेज का टाइम होता है। अगर आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर पाए तो आप प्रिंट डाउनलोड करके इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट का CPC बैंगलोर में भी भेज सकते हैं, लेकिन 30 डेज का टाइम है, काफ़ी लिमिटेड है। इससे बेटर है कि आप ऑनलाइन इसको वेरीफाई करें। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा आधार OTP का। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस वैसे दिए गए हैं, आधार OTP का भी है, बैंक वैलिडेशन का भी है, किसी से भी आप इसको प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, जनरेट आधार OTP इस पर क्लिक कर देना है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार में उस पर OTP जाएगा, उस OTP को वेरीफाई कराना है, वैलिडेट करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर देंगे, आपके सामने इस टाइप का मैसेज आ जाएगी, आपकी रिटर्न जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद ई वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो है ई फाइल के अंडर में ही आप जो है व्यू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी रिटर्न जो है मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करिएगा, फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। रिसीट पर क्लिक करिएगा, रिसीट डाउनलोड हो जाएगी। ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसके साथ कंप्यूटेशन भी हो सकता है आपको अटैच करना पड़े, जहां पर भी आप इसको सबमिट करेंगे। तो कंप्यूटेशन के लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाया अपने यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटेशन का एज सच इनकम टैक्स की तरफ से कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, आप गूगल की हेल्प से इसको खुद से ड्राफ्ट कर लीजिएगा, एक्सेल फाइल में बना लीजिएगा टाइप करते हुए। या फिर अगर आप जो है इसके लिए जो है गूगल की हेल्प लेंगे तो वहां पर आप किसी फेक वेबसाइट पर या अदर वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स को अपलोड मत करिएगा, वहां से फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको एडिट करके अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। कंप्लीट वीडियो था, इस वीडियो को शेयर करिएगा। इसके अलावा काफी सारे वीडियो जो कि यहाँ पर अपलोडेड है। चैनल पर वजह फुल एजुकेशनल है, इसलिए सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।